हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं, हमारा वॉइस कवर हो चुका है, उसके एमसीक्यू भी कवर हो चुके हैं। सेकंड टॉपिक हमारा है वुमन टू मैन, वो भी कवर हो चुका है, उसके एमसीक्यू भी हो चुके हैं। अब हमारा है थर्ड टॉपिक, जो कि है शैली मॉर्गन, थर्ड राइटर है, उनका वर्क है माई प्लेस। अब हम आज ये करेंगे अपने आज की वीडियो में। जो हमारी ऑस्ट्रेलियन राइटर है शैली मॉर्गन, उनका पूरा नाम है शैली जेन मॉर्गन। इनका जन्म हुआ था 1951 में और ये ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल ऑथर है, ड्रामेटिस्ट है, आर्टिस्ट है। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का जो वो पिलबारा रीजन है, वहाँ के जो पीपल है, न्यामल पीपल है, या फिर आप बोल सकते हैं पालकू पीपल है, उनकी एक वो मेंबर है। उनके कुछ मेजर से वर्क भी है जो आप सामने देख रहे हो, जैसे माई प्लेस है, ये हमारे सिलेबस के अंदर भी है, 1987 में लिखा गया था। ये उनकी ऑटोबायोग्राफी है। कैसा वर्क है ये? ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। इस वर्क के अंदर वो अपनी एबोरिजिनलिटी को डिस्कवर करती है। ये बहुत ही फेमस वर्क है उनके पूरे करियर का। ये इतना फेमस, आप ये देख सकते हो आज के जो एमए का सिलेबस है, एमए के यूनिवर्सिटीज़ में, अलग अलग यूनिवर्सिटी में ये वर्क पढ़ाया जाता है। तो ये बहुत फेमस वर्क है जो उन्होंने लिखा था। इसने बहुत सारे अवार्ड भी जीते हैं। इनका सेकंड वर्क है, इसका थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम आ रही है मेरे को, आप स्पेलिंग देख लीजिए इधर से। इसके बाद आता है एक और उनका वो ऐसा वर्क है जो आपको जानने की ज़रूरत है, दैट इज़ सिस्टर हर्ट। ये 2015 में लिखा गया था, वर्स नॉवल है, इसने भी अवार्ड जीते हैं। ये यंग अडल्ट के लिए लिखी गई है। और इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे इलस्ट्रेशन के भी वर्क करे हैं। ये उनकी बुक, इनका जो मेन वर्क है जो हमारे सिलेबस के अंदर है वो है माई प्लेस। तो माई प्लेस है ये वर्क, ये एबोरिजिनल लिटरेचर के अंदर माइलस्टोन का काम करता है। जो शैली मॉर्गन है, उनकी जो क्वेस्ट है अपनी ट्रू इंडिजीनियस हेरिटेज को लेकर अपनी फैमिली की, उसको अनकवर करती है ये नोवेल। ये एक बहुत एबोरिजिनल लिटरेचर के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट नोवेल है। जो उसकी जो हेरिटेज थी, इंडिजीनियस हेरिटेज, वो चाइल्डहुड से ही उससे ही छिपाई गई थी, उसको वो इस नोवेल के अंदर अनकवर करती है। जो नोवेल है, बुक है, इसको शैली के चाइल्डहुड में, जो कि है सबअर्बन पर्थ, PERTH पर्थ, जो कि उसका होम टाउन भी है, वहाँ पे इसकी सेटिंग है। इसके अलावा एक और जगह है जहाँ पे इसकी सेटिंग है, कोरोना डाउन स्टेशन। जो एक यूनिवर्सिटी लेक्चर है, उसके बाद उसको क्यूरियोसिटी होती है, जिज्ञासा होती है अपनी हेरिटेज के बारे में, अपनी फैमिली के हेरिटेज के बारे में। इसलिए वो जो उसकी ग्रैंड मदर है, मैटरनल ग्रैंड मदर जी ने उनको पाल पोस, जो उनकी मदर है और मैटरनल ग्रैंड मदर, उन्होंने उसको पाल पोस के बड़ा किया था। और वो अपनी ग्रैंड मदर के बर्थ प्लेस पे, होम टाउन में जाती है 1982 में, ट्रैवल करती है अपनी हेरिटेज, अपनी आइडेंटिटी के रिगार्डिंग जानने के लिए। जो नैरेटिव है उसको स्ट्रक्चर किया गया है 4 पार्ट्स में, और इस नोवेल को बहुत सारे चैप्टर, अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। जो शैली का जो शैलीज अकाउंट, जो हमारी नोवेल है, उसमें ये बहुत सारी स्टोरीज़ दिखाई गई हैं। उनमें कौन कौन सी स्टोरी है? मेनली उसमें जो उसके ग्रेट अंकल है अर्थर, उनकी स्टोरी है। उनके जो स्टोरी वो बताते हैं अपने पास्ट के रिगार्डिंग, वो स्टोरी है। उनकी जो मदर है ग्लेडस, उनके रिगार्डिंग, उनसे जुड़ी हुई जो उनकी स्टोरी है, उनकी अपनी स्टोरी है, वो इसमें है। उनकी जो ग्रैंड मदर है डेजी, उनसे रिलेटेड उनकी जो स्टोरी है वो यहाँ पे दिखाई गई है। तो ये जो नोवेल है, ये जो स्ट्रक्चर है, वो अलाउ करता है उन सभी को वो अपनी अपनी स्टोरीज़ बताने के लिए, इतने सालों के साइलेंस के बाद अपनी स्टोरी बताने का एक प्लेटफॉर्म देता है। अब हम देखेंगे इसके मेन कैरेक्टर्स। जो महत्वपूर्ण कैरेक्टर है सिर्फ वही देखेंगे। पहला है शैली मॉर्गन, ये फर्स्ट पर्सन नरेटर। आपको ये चीज़ याद रखनी है कि इसका फर्स्ट पर्सन, शैली मॉर्गन के माई प्लेस का फर्स्ट पर्सन नरेटर कौन है? वो है शैली मॉर्गन है। जो शैली मॉर्गन है वो हमारी नोवेल का सेंट्रल
कैरेक्टर है, क्योंकि ये पूरी नोवेल ही उसकी सेल्फ डिस्कवरी पे है, जो लास्ट में वो एबोरिजिनल आइडेंटिटी को क्लेम करती कि वो एबोरिजिनल है। इसके बाद हमारा दूसरा कैरेक्टर आता है डेजी नान मॉर्गन, जो कि है शैली की ग्रैंड मदर। तो वो प्ले के अंदर वो बहुत सिक्रेटिव और क्लियरली दिखाई गई है, ऐसा कैरेक्टर पोर्ट्रे किया गया है। जो उनकी स्टोरी है, जब शैली को पता चलती है उनकी स्टोरी, वो बहुत ही एब्यूजिव स्टोरी थी उनकी, इतनी हॉरिफिक थी कि ट्रॉमा देने वाली स्टोरी थी। तो वो अपने पास के एब्यूजिव इवेंट्स को बताती है, एक्सीडेंट्स को बताती है। उसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर हमारा है ग्लेडस मॉर्गन, जो कि है शैली की मदर। और जो शैली की मदर है वो एक बहुत ही वायलेंट मैरिज से उन्होंने सरवाइव किया है, और वायलेंट मैरिज से सरवाइव करने के बाद कैसे उन्होंने बिजनेस, अपना एक सक्सेसफुल बिजनेस क्रिएट किया है, कैसे बनाया है, वो अपनी स्टोरी सुनाती है शैली को। वो स्टोलन जनरेशन का एक पार्ट है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टोरी आती है वो होती है आर्थर कोरोना की, जो कि उसके ग्रेट अंकल है। जो शैली है उसके ग्रेट अंकल है। वो फर्स्ट पर्सन होते हैं जो उसे उसकी फैमिली पास्ट के बारे में उसको स्टोरी बताते हैं, अपने फैमिली पास्ट के बारे में उसको बताते हैं। और वो इंसान होते हैं जो दूसरों को परसुएड करते हैं कि वो अपनी कहानी बताए, अपने पास्ट के बारे में बताए शैली को, ताकि उसको जानने का मौका मिले। इसके अलावा एक और करेक्टर है जो इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ बिल मिलरॉय। ये शैली के फादर है। ये एक नॉन इंडिजीनियस, ये नेटिव नहीं है, फॉर्मर सोल्जर है। ये PTSD से सफ़र्ड थे और बहुत ही ज़्यादा वायलेंट नेचर थे इनका, क्योंकि जो बंदा एक बार वॉर में चला जाता ना, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर में गए हुए थे, और शैली के बचपन में ही ये सुसाइड कर लेते हैं। जो एक बार वॉर में चला जाता है ना, तो उनका अलग ही मेंटल लेवल हो जाता है, वो PTSD से के शिकार हो जाते हैं। उनका बहुत ही वायलेंट नेचर हो जाता है, छोटी छोटी बातों पे बहुत ही अलग हरकतें करते हैं, वो बहुत वायलेंट हो जाते हैं, बहुत छोटी। उनके सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उनके जो साथ उनके फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनको। और ये इस नॉवल में दिखाया भी गया है कि उनकी जो वाइफ है वो कितनी ज़्यादा परेशान थी, उन्होंने कैसे सरवाइव किया था उस वायलेंट मैरिज को, जो कि उसके फादर के साथ उन्होंने निभाई थी। उसके फादर वो सुसाइड कर लेते हैं, फिर उसकी मदर कैसे एक सक्सेसफुल बिजनेस को बनाती है, वो यहाँ पे दिखाया गया है। जो हमारी ये नोवेल है, अब हम देखेंगे हमारे प्ले की मेन स्टोरी। हमारे प्ले में है क्या। शुरुआत में क्या होता है, जो शैली होती है वो पर्थ नाम की जो जगह है, PERTH, पर्थ नाम की जो जगह है, वहाँ पे जाती है, जो उसका होम टाउन है। वहाँ पे जाती है, अपने जो चाइल्डहुड के एक्सपीरियंस है उनको रिकाउंट करती है। जो शैली है उसको उसकी मदर और मैटरनल ग्रैंड मदर ने पाल पोस के बड़ा किया था। उसको वहाँ जाने के बाद जब वो उनकी स्टोरीज़ को रिकाउंट करती है, उनकी स्टोरीज़ को से उनको जो पास्ट की स्टोरीज़ है उनसे उसको पता चलता है कि अपनी लाइफ में उन्होंने कितने ज़्यादा स्ट्रगल देखा है, वो ओरिजिनल पीपल ने कितने ज़्यादा स्ट्रगल्स फेस किए हैं कॉलोनाइजेशन के टाइम पे। जैसे कि जब कॉलोनाइजेशन हो रही थी, ये कॉलोनाइज्ड हो रही थी सोसाइटी, तो उस टाइम पे उनको कैसे फोर्सफुली वहाँ से रिमूव किया जा रहा था। तो उसको पता चलता है कि उस टाइम पे उनके साथ क्या क्या रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहे थे। तो मेनली हमें क्या देखना है इसमें, जो इसमें सेक्शंस है, 4 सेक्शन में से जो फर्स्ट सेक्शन है वो डील करता है शैली के चाइल्डहुड एक्सपीरियंस के साथ, उसके जो हॉस्पिटल डेज़ है अपने फादर के साथ, उसके जो स्कूल के डेज़ है उनके साथ पहला सेक्शन डील करता है। और पहले सेक्शन के लेटर पार्ट में, लास्ट वाले पार्ट में जब पता चलता है उसे अपनी एबोरिजिनल लीनेज के बारे में पता चलता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ से स्टोरी ही बदल जाती है, उसको वो अनकवर कर लेती है अपनी आइडेंटिटी को। तो जो इसके बाद ये तो था हमारा फर्स्ट सेक्शन। इसके बाद जो सेकंड सेक्शन आता है, थर्ड सेक्शन आता है और फोर्थ सेक्शन आता है, उसमें वो अपने पास्ट को विज़िट करती है। और कैसे विज़िट करती है, उसमें जो प्रेजेंट है और पास्ट है उसमें एक ब्रिज बनता है। और वो ब्रिज कैसे बनता है, वो ब्रिज बनाते हैं आर्थर, ग्लैडी और डेजी की स्टोरीज़, उनकी जो ज़िंदगी है, उनकी जो पास्ट की जो स्टोरीज़ वो बताते हैं, वो एक ब्रिज की तरह काम करते हैं जिससे वो प्रेजेंट से पास्ट में ट्रैवल करती है। इन तीनों की स्टोरी एक ब्रिज का काम करती है जिससे वो प्रेजेंट से पास्ट में
ट्रैवल करती है। ये थे हमारे सेक्शन की, ये हमारी स्टोरी है। शैली मॉर्गन पूरे प्ले में आपको क्या देखने को मिलेगा, एबोरिजिनलिटी के बारे में पता चलेगा। उसकी आइडेंटिटी, वो क्वेस्ट पे रहती है, अपनी एबोरिजिनल आइडेंटिटी को सर्च करने की कोशिश करती है, जो कि बचपन से उससे छुपाई गई थी। पूरी नोवेल उसकी आइडेंटिटी के ऊपर ही बेस्ड है। तो इसमें अगर आप ध्यान दोगे तो आपको क्या चीज़ ध्यान देनी है, तो देखिए इसमें आपको एक तो शैली मॉर्गन का फुल नेम याद रखना है कि शैली मॉर्गन का, शैली जेन मॉर्गन उनका फुल नेम है। दूसरा वो ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल ऑथर है। तीसरा वो पालकू और न्यामल पीपल से बिलोंग करती थी, जो कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि माई पीपल 1987 में पब्लिश हुई थी और इन्होंने ह्यूमन राइट्स इक्वल अपॉर्चुनिटी वाला अवार्ड भी जीता है। इसके अलावा उनके जो मेन वर्क हैं उनके आपको नाम पता होने चाहिए, जैसे सिस्टर हर्ट है, या फिर चिल्ड्रन की बुक के लिए उन्होंने इलस्ट्रेशन की थी वो, या फिर ये वर्क है, इसके मुझे नाम प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा। जो उनकी खुद की जो ग्रैंड फादर है उनके, तो उनकी ग्रैंड फादर की वो बायोग्राफी है ये वर्क। इसके बाद आपको जो ध्यान देना है वो ये ध्यान देना है कि जो माई प्लेस है वो उसकी ऑटोबायोग्राफी है, जिसमें वो अपने चाइल्डहुड से जो उससे हिडन है ट्रू आइडेंटिटी उसको अनकवर करती है इस नॉवल के अंदर। इसके बाद आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो उसका होम टाउन है वो पर्थ है। 1950s से 1960s में ये नॉवल बेस्ड है और ये शैली के चाइल्डहुड से शुरू होती है। दूसरी, उसको क्यूरियोसिटी कब होती है अपनी आइडेंटिटी जानने के लिए यूनिवर्सिटी लेक्चर के टाइम पे, तो वो कब जाती है अपनी ग्रैंड मदर के बर्थ प्लेस पे, वो जाती है 1982 में। और इसके अलावा आपको इसके मेन कैरेक्टर्स याद रखने चाहिए, रखने ही पड़ेंगे। जो उसके ग्रेट अंकल है वो अर्थर है, मदर है ग्लेडस है, और उसकी ग्रैंड मदर है वो, उनका नाम क्या है, डेजी है। ये इनके मेन कैरेक्टर्स हैं। और उनके जो फादर को PTSD था, क्यों था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, इसकी वजह से वो इतने वायलेंट थे। ये चीज़ें आपको इस वर्क के अंदर ध्यान रखनी है, आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है ताकि हमारा कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए एग्ज़ाम में। हमें बहुत अच्छे अंक से पास होना है और अपनी एक सीट निकालनी है। तो इसके बाद हम करेंगे माई प्लेस के MCQ, जिसके बाद हमारा सिंगल क्वेश्चन भी रहेगा नहीं, और हमारा इसमें से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो आराम से निकल